न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन में बात सबसे बड़ी खबर की आज की मध्य प्रदेश की धार से है। ये खबर खलघाट बस हादसे में 14 लोगों के शव अभी तक निकाले जा चुके हैं और जो शुरुआती जानकारी अब निकलकर सामने आई है इस हादसे के पीछे वो स्टीयरिंग फेल होना बताया जा रहा है। स्टीयरिंग फेल होने के चलते बताया जा रहा है कि ये बड़ा हादसा हुआ है और मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से भी इस हादसे पर बात की है। फोन पर चर्चा कर खलघाट हादसे की जानकारी दी है मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह को और सीएम शिवराज ने महाराष्ट्र सीएम से भी इस हादसे के बाद बात की है। दरअसल ये जो बस थी वो इंदौर से महाराष्ट्र जा रही थी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से फोन पर चर्चा की है इस हादसे पर। बस हादसे में मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। सीएम एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया है एसटी महामंडल की तरफ से 10 लाख देने का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। ये बड़ी खबर है हादसे से जुड़ी हुई। दरअसल 14 लोगों के शव अभी तक निकाले जा चुके हैं। बस नर्मदा नदी के ऊपर से गुजरते हुए नदी में जा गिरी थी रेलिंग तोड़कर और ये बस हालांकि बाहर निकाली जा चुकी है लेकिन 14 जो लोग हैं उनके शव अभी तक बाहर आए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर है हादसे से पहले सीसीटीवी में कैद हुई है बस। इंदौर में सरवटे बस स्टैंड पर यह बस खड़ी थी और सीसीटीवी फुटेज सामने आई है इस बस की। यही बस आगे जाकर हादसे का शिकार हुई है। इंदौर से करीब 80 किलोमीटर आगे जाकर ये बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुल से सीधे नदी में जा गिरी नर्मदा नदी में रेलिंग तोड़कर और बेहद ही दर्दनाक ये हादसा पेश आया। उससे पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज सामने आया है इस बस का। इंदौर के सरवटे बस स्टैंड पर यह बस खड़ी थी। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। महाराष्ट्र रोडवेज ट्रांसपोर्ट की ये बस थी जो कि हादसे का शिकार हुई थी और यह भी बताया जाता है कि कहीं इस बस के यात्रियों ने एक जगह रुककर कुछ यात्रियों ने नाश्ता वगैरह भी किया था और ऐसा अनुमान लगाया गया था कि करीब 40 से ज्यादा यात्री इस बस में सवार थे जब ये हादसे का शिकार हुई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उस बस की जो बस आगे जाकर नदी में जा गिरी हादसे का शिकार हो गई। रेलिंग तोड़कर पुल से सीधे नदी में गिर गई और इस हादसे के बाद कुल 14 शव अभी तक निकाले जा चुके हैं। बहुत ही गंभीर और दर्दनाक हृदय विदारक ये हादसा है। विकास सिंह हमारे साथ जुड़े हैं इंदौर से जानकारी के साथ। विकास, बस की तस्वीरें सामने आई हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सरवटे बस स्टैंड पर यह बस खड़ी थी। क्या और जानकारी मिल पा रही है? वहां मौजूद लोग कोई और जानकारी दे पा रहे हैं? कितने लोग या कितने यात्री इसमें सवार थे जब ये बस यहां से रवाना हुई? विकास, बिल्कुल जिस प्रकार से जानकारी प्राप्त हो रही है कई अलग अलग तरीके के आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 12 जो सवारी थी वो इंदौर सरवटे बस स्टैंड से बस में सवार हुई थी। इसके साथ समय जो प्रतीत हो रहा है सीसीटीवी में वो समय के मुताबिक लगभग 7:51 पर बस स्टैंड पर ही खड़ी थी। हालांकि सीसीटीवी बहुत अत्यधिक स्पष्ट बिल्कुल नहीं है लेकिन बस का जो पिछला हिस्सा है वो सीसीटीवी में कैद हुआ है। ये उसके बाद बस जो है वो सरवटे बस स्टैंड से रवाना हुई। उसमें लगभग 12 सवारियां उस वक्त मौजूद थी लेकिन यहाँ से निकलने के बाद धामनोद के समीप खलघाट पर ये बस हादसे का शिकार हो गई जिसमें कई लोगों की मौत की जानकारी निकलकर सामने आई है, जिसमें एक इंदौर के चंदन नगर इलाके के रहवासी सैफुद्दीन की भी मौत की जानकारी निकलकर सामने आई है। जी जाहिर है भी हो सकता है कि कुछ और नाम भी सामने आ चुकी जब यहां से यात्री सवार हुए थे तो उनसे जुड़ी डिटेलिंग या टिकट भी बनाए गए होंगे क्योंकि सरकारी रोडवेज की महाराष्ट्र रोडवेज की ये बस थी। काउंटर पर कोई जानकारी मिल पाई? कोई काउंटर है इस बस अड्डे पर महाराष्ट्र
के लिहाज से या उन बसों की बुकिंग के लिहाज से? विकास, बिल्कुल प्रशांत, अब तक इस प्रकार की कोई जानकारी आधिकारिक तौर पे बिल्कुल नहीं मिल सकती है। इस बात के भी प्रयास किए गए थे कि किसी प्रकार से इस प्रकार की जानकारी मिल सके कि कौन कौन इस बस में सवार हुआ था और जब हादसे का शिकार ये बस हुई तब उस वक्त कौन उसमें सवार था, लेकिन आधिकारिक तौर पे इस प्रकार की कोई पुष्टि नहीं हो सकी, जानकारी नहीं मिल। जी बिल्कुल, अभी तक एग्जैक्ट जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है कौन कौन और कितने यात्री सवार थे, लेकिन ये बस इंदौर के सरवटे बस स्टैंड पर खड़ी थी, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी आई है सामने। पिछला हिस्सा बस का नजर आ रहा है और महाराष्ट्र रोडवेज ट्रांसपोर्ट की ये बस थी जो आगे जाकर हादसे का शिकार हो गई है। और तस्वीरें जरूर आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ आशुतोष पुरोहित जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ घटनास्थल पर आशुतोष मौजूद हैं। आशुतोष, क्या और डिटेल, क्या और अपडेट है आपके पास इस हादसे के बाद? तस्वीरें जरूर सामने आई थी, बहुत ही बुरी हालत में थी बस जब उसे बाहर निकाला गया। आशुतोष, प्रशांत, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूं। जी, आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये बस गिरी थी ये पुल पे से। ये हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। जिस प्रकार से ये नर्मदा की नाव से हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, लगातार राहत कार्य यहाँ चल रहा है और जिस प्रकार से बस ऊपर से गिरी थी उसमें 13 शव निकाल लिए गए। हालांकि अभी जो प्रारंभिक रूप से जानकारी आ रही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बताया कि 13 ही लोग इसमें सवार थे। हालांकि प्रशासन जो कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम है और एसपी धर्मवीर सिंह है, उनका कहना है कि बस में जो है 12 सवारी लेकर इंदौर से रवाना हुई थी और उसके बाद एक या दो सवारी बीच में बैठ सकती है, लेकिन प्रशासन उसके बाद भी लगातार गोताखोर उसे सर्चिंग करा रहा। आपदा प्रबंधन की पूरी टीम धार, खरगोन, बड़वानी, खंडवा सभी जिलों की टीम पहुंच गई है। इंदौर से भी लोग आ गए, अधिकारी पहुंच गए, वो लगातार सर्चिंग कर रहे हैं और लोगों का प्रशासन को कहना है कि कहीं कोई एक आध लापरवाही में कोई शव ना रह जाए, इसलिए लगातार सर्चिंग की जा रही है। 9 पुरुष है और 3 महिला और 1 बच्चे की बात की जा रही है। हमारे साथ जिन्होंने बस को गिरते हुए देखा, क्या कहना चाहेंगे, क्या किस प्रकार से ये हादसा हुआ? यहाँ से गिरी है बस, अपने आप से नशे में था और गिर गई। यहाँ पे गिरी है, मतलब अनियंत्रित हो गए, स्टीयरिंग फेल होने की बात सामने आ रही है। अच्छा। और लगातार सर्चिंग स्टीयरिंग फेल होने की बात करी जा रही है। गोताखोर लोग हैं, स्थानीय गोताखोर है। कलेक्टर ने खुद इन लोगों की तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि स्थानीय लोगों के सहयोग से हम लोग शवों को निकाल लिए गए और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि लगातार 12 शव निकाले गए और लगातार चल रहा है। जो आपदा प्रबंधन की टीम है, आप देख सकते हैं मेरे साथ अधिकारी भी खुद मौजूद है, अधिकारी भी खुद मौजूद है और क्या कहना चाहते हैं? हमारे हाथ से निकाला लगातार सर्चिंग अभियान चल रहा है और गोताखोर जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं प्रशांत, ये न्यूज सबसे पहले घटनास्थल में पहुंचा है और आपको दिखा रहा है कि ये बस का मलबा भी हमने आपको दिखाया और ये देखिए आप, ये मेरे सामने ये गोताखोर की टीम है, ये जो रवाना हो रही है, गोताखोर लोग जा रहे हैं, स्थानीय लोग भी उनके साथ मौजूद है और स्थानीय लोगों के द्वारा लगातार सर्चिंग की जा रही है। सबसे पहले न्यूज यहाँ पे पहुंचा है और ग्राउंड जीरो पे पहुंचा है। ये हादसा बड़ा हादसा बताया जा रहा है। हालांकि प्रशासन आशुतोष, 2 बातें और बताइएगा। क्या किसी भी यात्री की जान नहीं बची इस हादसे में? दूसरी बात यह कि जो जब हम बस को देख पा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि बहुत पत्थरों पर यह गिरी है, पूरी बस खत्म हो गई, कुछ पहिए भर नजर आ रहे हैं इसके। एग्जैक्ट कहां ये बस गिरी थी? जहां से घाट खत्म हो रहा है उस जगह पर थी? क्या एक्चुअल स्थिति थी? जो प्रत्यक्षदर्शी होंगे उन्होंने भी कुछ बताया होगा। आशुतोष, प्रत्यक्षदर्शी से हमारी बातचीत हुई है। अभी यहाँ पे जो है राहत कार्य चल रहा है, लोगों की भीड़ लगी हुई है और प्रत्यक्षदर्शी से हमारी बातचीत हुई है। नर्मदा का जो पुल है, भीड़ लगी हुई है और प्रत्यक्षदर्शी से हमारी बातचीत हुई है। नर्मदा
ये बात सामने आ रही है। और बस में 12 ही सवारी जा रही है, 1-2 सवारी और बढ़ने की बात की जा रही है, लेकिन राहत का जो काम है लगातार जारी है, सर्चिंग की जा रही है और लोगों को बचाने का प्रयास कोई भी, हालांकि जो है 1300 मिले यहाँ पर जो है एक भी आदमी की जान नहीं बची है, ऐसा बताया जा रहा है। प्रशासन ने भी इस बात की पुष्टि करी है कि किसी भी आदमी को हम बचा नहीं पाए। जी प्रशांत, बिल्कुल, अभी तक एक भी आदमी जीवित नहीं बचा इस हादसे में, लेकिन ये जो जानकारी नई निकली है कि बहुत ज्यादा लोग इस बस में सवार नहीं थे। करीब 12 यात्री इंदौर से सवार हुए थे और बीच में एक आध यात्री कोई और सवार हुआ है। तो आशुतोष, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी यही चल रहा है जहां पर यह हादसा हुआ, या फिर जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें आगे भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं बहाव की दिशा में, ताकि अगर कोई बहकर गया हो तो उसे भी खोजा जा सके? कमिश्नर इंदौर उनसे हमारी बातचीत हुई, पवन शर्मा उनका और आईजी राकेश गुप्ता, उनसे भी बातचीत हुई, मौके मौजूद ने प्रशासन सावधानी बरत रहा है, रेस्क्यू अभियान रात तक चलेगा। हालांकि प्रशासन पूरी सावधानी बरत रहा है, रेस्क्यू अभियान रात तक चलेगा। हालांकि उन्होंने यही बोला है कि इसमें जो है 12 सवार इंदौर से रवाना हुए थे, 13 लोगों के शव का निकालने की बात की जा रही है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि पूरी मुस्तैदी रखी जा रही है। स्थानीय जो गोताखोर है उनकी मदद से सर्चिंग अभियान लगातार जारी है और आप ये देख सकते हैं किस प्रकार से ये सर्चिंग अभियान किया जा रहा है। ये गोताखोर जो आपदा प्रबंधन के गोताखोर है वो मौके पर रेस्क्यू कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं। पता लगाया जा रहा है कि भाई किसी प्रकार का कोई शव या ना रह जाए। लेकिन जो बात सामने आ रही है, जो प्रत्यक्षदर्शी से हमारी बात हुई कि बस में जितने भी सवार लोग थे उनकी सबकी मौत हो चुकी है। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के, उन्होंने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। लेकिन जो जिस प्रकार से प्रशांत पहले जो बातें आ रही थी बस में 30 से 40 सवार लोग थे, वो बात सुनने के बाद बड़ा मतलब एक आश्चर्य हो रहा था। लेकिन जो अब सुखद बात यह है कि इसमें बस में कम ही सवारी सवार थी और 13 शव निकाल लिए गए। प्रशासन के द्वारा लगातार सर्चिंग की जा रही है और गोताखोर लगातार देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या चूक नहीं रह जाए। और ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से रेस्क्यू अभियान चल रहा है। गोताखोर नाव के माध्यम से आपदा प्रबंधन की जो टीम है लगातार कर रही है और स्थानीय जो लोग हैं उन लोगों की विशेष भूमिका देखी जा रही है। मौके पे पुलिस भी मौजूद है, पुलिस भी लगातार जो है जो गोताखोर है उनको निर्देश दे रही है, उनसे बोल रही है कि भाई कैसे भी कोई चूक ना रहे और जितने भी शव उनको बाहर निकाल लिया जाए। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा ये भी बताइए, शुरुआत में ये जानकारी आ रही थी कि जब ये हादसा हुआ तब बारिश हो रही थी, विजिबिलिटी भी कम थी और वो एक वजह बनी हादसे की। इसके अलावा जो ड्राइवर हैं और जाहिर है कि बस में क्लीनर भी रहा होगा, उनकी क्या स्थिति रही है, उनसे जुड़ी कोई जानकारी सामने आई, पहचान हो पाई क्या आशुतोष? बारिश अभी भी रिमझिम यहाँ पे चली रही है और जो हमारी बातचीत हुई अधिकारियों से उनका भी कहना है कि बस में जितने भी लोग सवार थे, ड्राइवर है, क्लीनर हो, सभी लोगों की मौत हुई है। मतलब जो अभी फिलहाल में 13 शव निकाले गए, उसके बाद भी प्रशासन के द्वारा सावधानी की जा रही है, लगातार सर्चिंग की जा रही है। भाई कहीं हमारी बीच में जाना बेटे, क्योंकि इंदौर से तो जो न्यूज 18 होके निकले थे, लेकिन बीच में 1-2 यात्री बैठने की बात सामने आ रही है। जी 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 बिल्कुल, अगर 12 यात्री इंदौर से बैठे हैं बस में आशुतोष, क्लीनर और ड्राइवर को भी आप मिला लें, 14 ये हो गए, और 1-2 यात्री अगर और बैठे हैं, इसका मतलब कुछ लोग अभी भी लापता हैं आशुतोष। अभी प्रशासन से बातचीत करने का कि भाई ये हमारे सावधानी बरत रहे। हालांकि जैसे जी जी चौहान ने बोला कि 13 लोग बस में सवार थे। जी जी आशुतोष, लौट रहा हूं आपके पास और इस वक्त बड़ी खबर इस हादसे से जुड़ी हुई, मुआवजे का ऐलान किया गया है। खलघाट में हुए हादसे में मौत जिनकी मृत्यु हुई है उनके लिए 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान किया गया है। जिनकी इस हादसे में मौत हुई है, प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। एमपी सरकार ने भी मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजा राज्य सरकार देगी, जबकि प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। इस हादसे में जिन लोगों की जान गई है उन लोगों के लिए तो ये बड़ी खबर है, मुआवजे का ऐलान हुआ है इस हादसे में मृतकों के लिए। दरअसल प्रधानमंत्री राहत कोष से जहां 2-2 लाख रुपए मृतकों के परिवारों को दिया जाएगा, जबकि जो मध्य प्रदेश सरकार 4-4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देगी।
जिनकी मौत हुई है उनके परिवारों को। आशुतोष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशुतोष, बीच में रोका था आपको क्योंकि अभी भी संख्या के लिहाज से अगर हम बात करें तो कुछ लोग लापता हो सकते हैं, उस लिहाज से ये रेस्क्यू जारी है। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं प्रशांत। प्रशासन हालांकि पुष्टि कर रहा है कि सभी लोगों को शव निकाल दिया, लेकिन कोई भी लापरवाही या चूक ना रह जाए इसके लिए रेस्क्यू अभियान जारी है। आपने जी मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जो है महिला गोताखोरों को भी बुलाया गया। तो मतलब प्रशासन कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई छूट नहीं देना चाहता। प्रशासन चाह रहा है कि नहीं यहाँ पर जो भी अगर कोई किसी प्रकार से कोई शव ना रह गया हो, क्योंकि बस जब सवार होकर निकली थी इंदौर से तो उसमें 12 ही लोग मौजूद थे, लेकिन बीच में एक दो सवारी बैठने की बात आ रही है, तो उसको लेकर प्रशासन के द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है। हाई अलर्ट कर दिया गया। पूरे नर्मदा के जो अंचल है सभी अंचल में लोगों को सतर्क कर दिया गया है और प्रशासन के द्वारा लगातार जो है सर्चिंग की जा रही है, राहत कार्य चल रहा है। पुलिस अधिकारी भी मौके पे मौजूद है। हमारे साथ सर किस प्रकार का अभियान चल रहा है? जैसे लगातार तो सब निकाल दिए गए, लेकिन अभी क्या चलता है? बस जो गिरी थी यहाँ पर नदी में, इसमें क्या है कि 12 शव हम लोगों ने निकाल ली है। फिर भी हम लोग जो है हमारी रेस्क्यू टीम सर्चिंग कर रही है। किसी प्रकार का अगर कोई सवारी नहीं मिली है उसमें जो है नदी में हम लोग नहीं मिली है, उसमें जो है नदी में गलती से छूट गया हो तो हम उसको तलाश नहीं सर, 12 भी पूरा शव है, क्या बताया जाए? 12 शव हमको प्राप्त हुए हैं और इसके अलावा कितनी सवारी थी ये प्राप्त हुए हैं और इसके अलावा कितनी सवारी थी ये आधिकारिक रूप से नहीं हो पाई है, क्योंकि हम लोग अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं। डीआरएफ और स्थानीय प्रशासन और स्थानीय नाविक वगैरह इन लोगों ने काफ़ी यहाँ पर मदद करके बस से सब निकाले हैं। अभी हम लोग डीआरएफ और डीआरएफ के माध्यम से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रशांत, आप देख सकते हैं कि पुलिस अधिकारियों का दावा है कि 12 शव निकाल लिए गए हैं और लगातार सर्चिंग की जा रही है, राहत कार्य जारी है। जी प्रशांत। जी 12 शव निकालने का दावा कर रहे हैं अफसर। हालांकि एक जानकारी मिल रही है कि करीब 14 शव निकाले गए हैं। ग्राम खलघाट में एक बड़ा हादसा हुआ है। यात्री बस जो है नर्मदा नदी में पुल से नीचे जा गिरी। बताया जा रहा है कि बाइक सवार को बचाने के चक्कर में यह बस जो है नदी में जा गिरी। इसमें जो है 13 लोगों की मौत हुई है और इंदौर संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन शर्मा ने 13 लोगों की मौत की पुष्टि इसमें की है। सूचना मिलने पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी, धार कलेक्टर, एसपी, इसके साथ ही खरगोन कलेक्टर, एसपी भी मौके पर पहुंचे। इसके साथ ही यहाँ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम के साथ ही गोताखोरों की टीम भी जो है मौके पर पहुंची और यहाँ पर अभी रेस्क्यू किया गया। बस को फिलहाल जो है ट्रेन के द्वारा यहाँ से निकाल लिया गया है और इसमें से जो है 13 शव जो है वो जो बरामद हुए हैं। इसके साथ ही जो है गोताखोरों की टीम जो है आप हमारा पीछे देख सकते हैं, गोताखोरों की टीम जो है यहाँ पर लगातार सर्चिंग कर रही है। प्रशासन को आशंका है कि और भी शव हो सकते हैं, तो यहाँ पर सर्चिंग की जा रही है और जो है तमाम एम्बुलेंस और नाव वगैरह और तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। और अभी जो है बारिश भी लगातार सुबह से ही यहाँ पर जारी है और बारिश के कारण जो है रेस्क्यू में थोड़ी सी देरी हुई है और अभी फ़िलहाल जो है बारिश भी लगातार जारी है। कुल मिला के ये हादसा जो है बहुत ही जो बोल सकते हैं बड़ा हादसा हुआ है और ये जो है बस जो है इंदौर से महाराष्ट्र की ओर जो है जा रही थी। अभी फ़िलहाल में प्रशासन की टीम पूरी यहाँ पर मौजूद है और सर्चिंग जो है वो लगातार की जा रही है। कैमरामैन रवि के साथ नवीन मेहर, न्यूज़ 18। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्रेन के द्वारा बस को निकाला जा रहा है। ये वही यात्री बस थी जो महाराष्ट्र के अजमल नगर जा रही थी और इंदौर से रवाना हुई थी और ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें करीब 30 से 40 यात्री सवार थे। अभी बताया जा रहा है कि 13 शव निकाल लिए गए। प्रशासन के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। खरगोन और जो धार की सीमा के दोनों के प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौके पे पहुंच चुके हैं और लगातार जो है यहाँ पे विवेचना की जा रही है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन। बताया जा रहा है कि बस इंदौर से महाराष्ट्र की ओर जा रही थी, तभी ग्राम खलघाट में बाइक सवार को बचाने के चक्कर में नर्मदा पुल से बस नीचे जा गिरी। प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू कर बस को निकाल लिया है। ट्रेन से बस को निकाला गया है। अब ये बस आपके सामने मौजूद है। इसका नंबर जो है MH40N9848 है
और इस बस की हालत आप देख सकते हैं कि ये बस पूरी तरीके से बंजर हो चुकी है, पूरी तरीके से उपक गई है। और चूँकि यह पुल जो है करीब 100 फीट ऊंचा पुल है और इससे ये बस जो है नीचे गिरी है और नदी में गिरने के बाद में जो है छत जो है उसकी ज़मीन पर टिकी हुई थी और इसके चारों पहिए जो है वो ऊपर हवा में थे। और इस पूरे हादसे में जो है 13 लोगों ने अपनी जान जो है गंवाई है। बस की हालत आप देख सकते हैं कि बस पूरी तरीके से चपटी हो चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि ये हादसा जो है कितना खतरनाक होगा, कितना गंभीर होगा। तो कुल मिला के ये बस की हालत को देखकर हम समझ सकते हैं कि ये हादसा जो है कितना दर्दनाक रहा होगा। कैमरामैन रवि के साथ नवीन मेहर, न्यूज़ 18 धार। खलघाट बस हादसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि मंत्री कमल पटेल को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। सर, आप खुद मौके पर जा रहे हैं, अभी तक क्या खबर निकल कर आ रही है? खलघाट के पुल पर ओवरटेक करने में महाराष्ट्र की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, बस गिर गई नर्मदा जी में। अभी तक 13 लोगों को डेड बॉडी निकाली गई है। बाकी युद्ध स्तर पर सब बचाव कार्य चल रहे हैं। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी निर्देश दिए हैं कि वोट डाल के तत्काल वहाँ जाएं। मैं जा रहा हूँ। तो क्या बाय रोड बाय रोड जाऊँगा। क्या आपको लगता है कि अभी तक क्या फीडबैक आपको मिला है? हमारा जो बचाव दल है, जिला प्रशासन है, बचाव दल है, तैराकी है, सब लगे हुए हैं और पूरा जो बचा सकते हैं कर सकते हैं। कितने लोगों को सुरक्षित निकाला गया है कुछ? वो भी जाने के बाद पता करता हूँ। तो कृषि मंत्री कमल पटेल हैं, वो सीधे यहाँ से अब खलघाट के लिए रवाना हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उनको तत्काल मौके पर पहुंचने को कहा है और कृषि मंत्री कमल पटेल के मुताबिक अब तक 13 लोगों की मौत होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। कैमरा पर्सन अजय तंवर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। आज सुबह इंदौर अम्बलनेर बस जो महाराष्ट्र की अम्बलनेर जलगांव डिस्ट्रिक्ट डिपो की बस थी, उसमें कितने मतलब लोग उसमें बैठे थे उसका अभी तक पता नहीं चल रहा है, लेकिन 40 के लगभग उसमें लोग सफ़र कर रहे थे। और वो बस नर्मदा नदी के ऊपर जब आई ब्रिज के ऊपर, तो वहाँ से वो नीचे गिर गई। उसमें करीब 13 बॉडीज़, 13 जो बॉडीज़ है वो अभी तक बाहर निकाले गए हैं। लेकिन उसमें हमने कलेक्टर से जब पूछा, माननीय देवेंद्र जी ने कलेक्टर से संपर्क किया, माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ प्रशासन के लगातार संपर्क में है, लेकिन वहाँ पे जिंदा बचने की कोई आशंका ही नहीं, ऐसे वो लोग बता रहे थे। कोई जिंदा आदमी मिला भी नहीं है। तो इसमें बस में पहले कितने लोग थे, कोई बता रहा 40 थे, कोई बता रहा 45 थे, अभी तक ये निश्चित नहीं है। लेकिन अभी मुझे लगता है बस को बाहर निकाला गया है, उसके बाद ही ये सब जो कौन सी फिगर है, क्या है, इसका पता चलेगा। बरघाट में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, हम शोक व्यक्त करते हैं और हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं हम करें। बरघाट में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, हम शोक व्यक्त करते हैं और हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं हम करें। बरघाट में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, हम शोक व्यक्त करते हैं और हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं। तो खलघाट में हुई बस दुर्घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। बस हालांकि बाहर निकाल ली गई है, लेकिन अभी भी लोगों को तलाशा जा रहा है कि अगर कोई बहकर आगे निकल गया हो तो। बुलेटिन में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है।